हेलो मेरे बीएड के सभी साथी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है। समास का अर्थ है। समास का अर्थ है तो संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, विच्छेद, संक्षेप। क्या हो जाएगा सर, संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ क्या है, संक्षेप है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोले, हर बोलो, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल त्रिवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जो एक स्थान जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो आपका आंसर हो जाएगा सर यायावर। क्या हो जाएगा, यायावर मतलब घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो घुमक्कड़ लोग एक स्थान पर तो टिक कर नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है पूरा सर, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोला। घोड़ा, घोटक, कटक या है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कटक। ठीक है, घोड़ा का, अश्व का जो है वो कटक नहीं है उसका पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन क्या है। नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ है। तो नाक का बाल होना का मुहावरा का अर्थ क्या है, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अधिक प्रिय होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सूत, सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए सर किस किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ई, इक या आ। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आ। कौन सा हो जाएगा सर, आ जो है, आ अगर सूत में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, स्त्रीलिंग का हो जाएगा वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है। देखिए प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है। सुनना, बोलना, हंसना या लिखना। तो आपका आंसर होगा सर हंसना। हंसना जो है ना वो कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस बहुत ईजी क्वेश्चन है सर। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है या जल्दी उठना स्वार्थ वर्धता होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मेरी गाय काली है। इसमें काली क्या है, विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या है। किस शब्द में अधिकारक अधिकरण अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर आपका आपका आंसर देखिए क्या लिखा हुआ, वाहन। और पहला ऑप्शन लिखा हुआ वाहनारूढ़, दूसरा ऑप्शन सत्ताधीश, गंगा जल या रेखाचित्र। तो आपका आंसर हो जाएगा सर वाहनारूढ़। किसमें हो जाएगा सर, वाहनारूढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। किस रस को रसराज कहा जाता है। तो किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर श्रृंगार रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। धनानंद, धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। देखिए धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हो आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा है भारतेंदु काल। तो आपका आंसर होगा सर रीतिकाल। और ये जो रीतिकाल है सर वो कब से कब तक था। तो रीतिकाल जो है वो 1700 से लेके 1900 तक में, 1700 से लेके 1900 तक में रीतिकाल चला हुआ था। आदिकाल पता है आदिकाल कब से कब तक चला हुआ था। ये आदिकाल सर 1050 से लेके 1375 तक। आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक, और भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 तक, और 1700 से लेकर 1900 रीतिकाल, और 1900 से लेकर आज तक जो वर्तमान तक ऐसा उसमें कौन सा चल रहा है, भारतेंदु काल चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब शुद्ध चार ऑप्शन दिया हुआ सर, आशीर्वाद 4 ऑप्शन लिखा हुआ, चारों में से शुद्ध कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का आशीर्वाद सही है। ठीक है, अगला अगला सर को
में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? देखो हम लोग जानते हैं सर, कर्ता ने कर्म को, करण से होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो आपका आंसर हो जाएगा सर कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है। अगला बिहारी, बिहारी के प्रसिद्ध है, बिहारी के प्रसिद्ध है। तो बिहारी किस कारण से प्रसिद्ध है? कविता से, सेवया से, पद से, या दोहा से? तो आपका आंसर हो जाएगा सर दोहा से। किससे प्रसिद्ध है? दोहा से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हम लोग का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इनको एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद।